हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। तो ये बच्चों आपकी नेक्स्ट पोम है, वॉइस ऑफ द रेन। अभी आपको लग रहा होगा कि वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस किसकी होती है बच्चों? भी ह्यूमन बींग्स की। रेन की क्या होता है बच्चों? साउंड होता है। जब रेन ड्रॉप्स कहाँ पड़ती है? अर्थ में पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? साउंड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? पोएट ने क्या बताया है यहाँ पे? वॉल्ट विटमैन ने। तो पहले हम देखते हैं, लेट्स डिस्कस द टाइटल ऑफ दिस पोम, दैट इज योर द वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस एक्चुअल में रेन की क्या होता है? साउंड। बट पोएट ने क्या बोला है? वॉइस ऑफ द रेन। तो यहाँ पे क्या है? एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि हमने ह्यूमन करेक्टर को किसके लिए यूज करा है? रेन के लिए। तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। एक लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द टाइटल। तो शुरू में ही हमारा क्या यूज हुआ है? लिटरेरी डिवाइस, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। मीन्स कि जब हम किसी ह्यूमन करेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। तो टाइटल में ही आपका लिटरेरी डिवाइस इज यूज, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? तो लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज है यहाँ पे बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। तो वॉइस ऑफ द रेन, तो यहाँ पे क्या है? वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दी गई है आपको, किसके बीच में? पोएट के और रेनफॉल के बीच में। किसके बीच में है कन्वर्सेशन बच्चों? पोएट और रेनफॉल। अब पोएट जो है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं रेनफॉल किससे पूछ रहे हैं? रेनफॉल कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे पूरी रेन अपना जो है साइकिल बता रही है, वाटर साइकिल सबने पढ़ी है। ये किस ऐसे में धरती जो मेरा बर्थ प्लेस है वो क्या है? अर्थ है, ग्राउंड है, और यहाँ से मैं ऊपर जाती हूँ और किस तरह से फिर से मैं यहाँ पे आती हूँ, और जितने भी जो है सीड्स हैं उनको मैं फिर से स्प्राउट करती हूँ। तो अपना पूरी जर्नी बताती है वो पोएट को। और पोएट किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों? रेनफॉल से। तो यहाँ पे पूरी एक कन्वर्सेशन है, और क्योंकि कन्वर्सेशन किसके बीच में होती है? वी ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो यहाँ पे भी क्या है आपका? पर्सोनिफिकेशन हम यहाँ पे पोम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंपल सा आप ये समझिए कि द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पे साउंड ऑफ द रेन क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड। इज इट क्लियर? तो बारिश पड़ती है तो सब एंजॉय करते हैं, बट यहाँ पे जो है रेनफॉल अपनी जर्नी बता रही है, अर्थ टू स्काई और फिर स्काई टू अर्थ। द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इट इज अ कन्वर्सेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि ये क्या है? कन्वर्सेशन। किसके बीच में? पोएट के और रेन के बीच में। किसके बीच में है? पोएट एंड द रेन। कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या होती है बच्चों? बातचीत between the poet and the rain. The rain explains his eternal journey, जो उसकी जर्नी है in its birthplace, such that earth to the poet. तो यहाँ पे उसका बर्थ प्लेस क्या है रेन का बच्चों? क्या है बर्थ प्लेस उसका? और क्लियर? एक कन्वर्सेशन है, बातचीत चल रही है किसके बीच में बच्चों? पोएट के और रेन के बीच में। तो वही हम पोम के थ्रू यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों कि क्या कन्वर्सेशन हुई है बिटवीन। अब पहले जो है हम पोम को स्टार्ट करें उससे पहले लेट्स डिस्कस द वाटर साइकिल। सारे बच्चों ने पढ़ी होगी वाटर साइकिल क्या होता है। जब पानी सबसे पहले क्या होता है बच्चों? इवोपरेट होता है, क्योंकि वाटर फॉर्म में है। कोई भी जो है वाटर बॉडीज हैं, जब सन की रेज उस पर पड़ती है तो पानी की क्या बनती है? वेपर्स बनती है, स्टीम बनती है गैस फॉर्म में। तो उसे क्या कहते हैं हम? लिक्विड टू गैस। तो क्या हो रहा है बच्चों? इवोपरेशन हो रहा है। घर में भी अगर एक एग्जांपल आपने मोटरसाइकिल पढ़ी होगी, साइंस के टीचर ने बताया होगा, जब पानी को बॉईल करते हैं तो वाटर वेपर्स बनती है। वाटर वेपर्स क्या है आपके? गैस फॉर्म में। तो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चों? इवोपरेशन हो रहा है।
जब इवोपरेशन होके वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। गैस से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। फिर वो जो फॉर्म्स होती हैं वो किस में आती है? रेन फॉर्म्स में। फिर रेन फिर कहाँ आती है? अर्थ में आती है। पीपीटी, प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये 3-4 प्रोसेस होते हैं बच्चों हमारे, कि यहाँ से हम गए, दिस इज योर वाटर साइकिल, और यही हमारी किसकी जर्नी है? इटर्नल जर्नी ऑफ रेन। तो ये वाटर बॉडीज हैं बच्चों, ये सारा वाटर बॉडीज हैं। यहाँ पे क्या है? ये प्लांटेशन है, ये अंडरग्राउंड है, और किस वजह से? पानी यहाँ से क्या हो रहा है? इवोपरेशन हो रहा है, सन की रेस पड़ रही है, लिक्विड टू गैस। प्रोसेस इज योर इवोपरेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? जब गैस फॉर्म से किस में चेंज हो रहा है? ये लिक्विड में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। और उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। और प्लांट से जो एक्सेस ऑफ वाटर जाता है उसे क्या कहते हैं हम? ट्रांसपिरेशन। ये सारे प्रोसेस होते हैं, और तब जाके हमारा क्या बनता है बच्चों? वाटर साइकिल। ट्रांसपिरेशन से भी क्या हो रहा है? पानी ऊपर जा रहा है, राइट? वाटर बॉडी से भी पानी ऊपर जा रहा है, तो इवापोरेशन हो रहा है। क्लियर? तो इवापोरेशन हो रहा है, तो वाटर वेपर्स तो लिक्विड से किस में आ रहा है? वो गैस फॉर्म में आ रहे हैं, और गैस फॉर्म से फिर से लिक्विड में जा रहा है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद फिर से हमारे अर्थ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर प्रेसिपिटेशन, पीपीटी। क्लियर बच्चों? और कुछ वाटर जो है किस तरह से, जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है पेड़ों में, वो जो है शेड करते रहते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर ट्रांसपिरेशन होता है व्हेन सन की रेज जो है पड़ती है। क्लियर? हीट से अंडरग्राउंड जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन। तो ये पूरा क्या है? जर्नी है, किसकी? रेन की जर्नी है, और जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। तो पूरा देखो अब बच्चों, यहाँ से लिक्विड फॉर्म में गया, फिर लिक्विड फॉर्म में ही हमारे नीचे आ गया, अर्थ में आ गया, बर्थ प्लेस से गया, ऊपर गया, इवोपरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, और फिर से वो लिक्विड फॉर्म में फिर से अर्थ में आ गया। तो बर्थ प्लेस क्या हुई? अर्थ। बर्थ प्लेस ऑफ रेन क्या हुआ बच्चों? अर्थ। धरती पे फिर से वो घूम के आ जाती है। तो ये पूरी जर्नी यहाँ पे पोम के थ्रू आपको यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आई होप वाटर साइकिल आपकी क्लियर है, क्योंकि जब तक आपको वाटर साइकिल क्लियर नहीं होगी तो पोम जो है समझ में नहीं आएगी। अगर वाटर साइकिल समझ में आएगी तो इट मीन्स आप जो है पोम को समझ गए। तो सन की रेस पड़ी, इवोपरेशन हुआ, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, और देन फिर से साइकिल जो है, इसी तरह से साइकिल चलती रहती है, और हमारा जो है हमें पानी मिलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। क्या? रेन जो है अपनी साइकिल कंप्लीट करती रहती है, और हमें भी पानी मिलता रहता है। क्लियर बच्चों? लेट्स डिस्कस द पोम। तो आई होप आपको वाटर साइकिल सारे बच्चों को क्लियर हो गई है। अगर नहीं भी है प्लीज नोट डाउन वाटर साइकिल, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है बच्चों कि वाटर साइकिल क्या होती है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम से बताने की कोशिश की है, आपको समझाया भी है कि वाटर साइकिल क्या होती है बच्चों। जो भी वाटर बॉडीज होती है वहां से पानी जो है इवोपरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो लिक्विड से किस में चेंज होता है? गैस में चेंज होता है, उसको बोलते हैं हम इवोपरेशन। फिर गैस किस में चेंज होता है? लिक्विड फॉर्म में, दैट इज called your condensation, और फिर पीपीटी, precipitation. Clear? So this is all about your water cycle. Now come to the next. Let's begin the poem. And who are thou? अब who are thou क्या है यहाँ पे? Who are you? तो अभी पहले हम रीड करते हैं, then I'll tell you the meaning. And who are thou? Said I to the soft falling shower. अब यहाँ पे I अभी डिस्कस करेंगे, फर्स्टली we read it. Which is strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea.
अब यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है, एंड हु आर दो। अब हु आर दो क्या है बच्चों, इंग्लिश पुरानी जो है ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते थे, आर दो। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स हु आर यू। सिंपल सा कौन पूछ रहे हैं, पोएट पूछ रहे हैं रेन से, हु आर यू। आई कौन है यहाँ पे, पोएट। वॉल्ट विथ विच स्टेज टू इट, तो किससे बात कर रहे हैं, साउथ फॉलिंग शार कौन है बच्चों, रेन। तो यहाँ पे पोएट के और रेन के बीच में क्या चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रहे हैं। और पोएट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं विटमैन कि हु आर यू, जो सॉफ्ट फॉलिंग शार है रेन है, उसे पूछे हु आर यू। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। और यहाँ पे एक स्ट्रेंज है, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा क्या बारिश बोलती है, ऑब्वियसली नहीं बोलती है। तो यहाँ पे यही स्ट्रेंज है कि टू टेल गेव मी एन आंसर, कि उन्होंने। अब आपको क्या है कि अगर आप किसी से बात करें नॉन लिविंग थिंग से, अगर आप उसको फील करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा हाँ भाई वो मुझे आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे पोएट ने उस चीज को फील करा है, और पोएट ने उनसे क्या कहा है, रेन ने उनसे क्या बातचीत हुई है, उसी को यहाँ पे ट्रांसलेट करा है इन द फॉर्म ऑफ पोम। इज इट क्लियर, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेट। अब पोएट कह रहे हैं कि यही स्टेज टू टेल, यही मुझे जो है गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेट, और वही मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करा है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। अब आई यहाँ पे कौन है, रेन। यहाँ पे आई कौन था, पोएट। तो रेन क्या बोल रही है बच्चों, आई एम द पोम ऑफ अर्थ, कि मैं इस अर्थ की क्या हूं, पोम। एंड द वॉइस ऑफ द रेन, और किसकी आवाज हूं, बारिश की आवाज हूं। अब वैसे हम क्या बोलते हैं, साउंड ऑफ द रेन, बट यहाँ पे क्योंकि पर्सोनिफिकेशन है ह्यूमन बींग्स की, जो है हमने वॉइस को यहाँ पे यूज किया है फॉर रेन। रेन क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट द वॉइस ऑफ द रेन। इटर्नल आई राइज इम्पलेबल क्या होता है बच्चों, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको छू नहीं सकते, कैन नॉट बी टच्ड। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और फिर कहाँ चली जाती हूँ मैं, मुझे कोई छू नहीं सकता, और मैं फिर सीधे कहाँ चली जाती हूँ कि बॉटमलेस सी में चली जाती, समुद्र में मिल जाती। इटर्नल मीन्स क्या होता है बच्चों, इटर्नल नॉट किसी जिसका अंत नहीं है, नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग मीन्स जिसका अंत नहीं। तो बारिश का है बच्चों, ऑब्वियसली नहीं है। इसीलिए हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी कि वाटर साइकिल फिर से जो है वो पानी बनता है, फिर से इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, फिर से वो हमारे रेन फॉर्म में पानी के रूप में आ जाएगी, और फिर से सन की रेस पड़ेगी, इवेपोरेशन। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला, रेन ने पोएट से क्या बोला, as he asked a question, as a poet asked a question to the rain, तो उसने क्या बोला, I am the poem of the earth and the voice of the rain। और किसकी आवाज हूँ, बारिश की आवाज हूँ। इटर्नल कभी नहीं खत्म होने वाली, नेवर एंडिंग मेरी जो है पूरी जर्नी है, मुझे कोई छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इन द above lines the poet asked the soft falling shower कि who are you, कि तुम कौन हो। अगर आप पूछेंगे बारिश से कि आप कौन हो, तो क्या आपको आंसर देंगे, मिले नहीं मिलेगा। अगर आप उसको फील करेंगे कि हाँ भाई बारिश आ रही है और मैं बारिश से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और आपको लगता है कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो जो है मुझे रिप्लाई कर रही है, अगर आप फील करेंगे तभी आपको आंसर्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पोएट ने फील करा है और ही गॉट द आंसर्स, और उन्हें आंसर मिले हैं, और यहाँ पे हियर ही ट्रांसलेट। To which the rain replied in a strange to state manner. The rain said that it was a poem of the earth, कि मैं जो है पूरी अर्थ की क्या हूँ, कविता हूँ। And it rose continuously
फ्रॉम द, और मैं हमेशा कहाँ से निकलती हूँ, लैंड से निकलती हूँ, कंटिन्यूअसली निकलती हूँ और कभी एंड नहीं होता, एंड बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और फिर से मैं जो है किस तरह से बॉटमलेस जो है कहाँ से निकलती हूँ, बॉटमलेस सी से निकलती हूँ या लैंड से निकलती हूँ, और फिर से मैं कहाँ जाती हूँ, स्काई में जाती हूँ, और फिर से मैं वापस आती हूँ। मेरी जो जर्नी है कभी भी नेवर एंडिंग जर्नी है, मुझे कोई छू नहीं सकता, कैन नॉट बी टच, और मैं अपनी जो है जर्नी को क्या करती हूँ, कॉन्टिन्यूस करती हूँ, फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस स्काई ओ सी, राइट, फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ, और किस फॉर्म में, वेपर्स, क्योंकि लैंड से भी क्या निकलेंगे, वेपर्स। जब बहुत ज्यादा लैंड हमारी हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो यहाँ से भी वेपर्स जाएंगे, बॉटमलेस सी से भी क्या निकलेंगे, आपके वेपर्स निकलेंगे, और लास्ट में जब कंप्लीट होगी जर्नी फिर से वो किस में मिल जाएगी, बॉटमलेस सी से मिल जाएगी। तो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन, किसके बीच में है बच्चों, पोएट एंड रेन, conversation. Here are the word meaning. Who are thou means who are you. Eternal means never ending, कभी ना खत्म होने वाले. Impalpable, something that cannot be touched, जिसको आप छू नहीं सकते, फील कर सकते हो. The next stanza, upward to heaven. अब वो बता रही है कि लैंड से या बॉटमलेस सी से कहाँ जाते हैं, वो हेवन में जाते हैं. वहां क्या करती है, वेंस. अब यहाँ पे वेगली क्या मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, वेगली फॉर्म, ऑल दो चेंज्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड, एंड यट द सेम. फिर भी मेरा जो एसेंस है क्या है वो बच्चों, सेम है. चाहे मैं वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में हूँ, चाहे मैं गैस फॉर्म में हूँ, चाहे मैं पानी के रूप में हूँ, चाहे मैं सॉलिड हूँ, मैं किस फॉर्म में हूँ, मेरा एसेंस क्या है, सेम है. I descend to live the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them. Without me was ceased, only latent, unborn. Latent means जो dead, जो हैं hidden पड़े हैं, जो अभी स्प्राउट नहीं हुए हैं, अभी बरीड हैं, उनको मैं क्या करती हूँ, स्प्राउट करती हूँ, फिर से जिंदा करती हूँ. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, चाहे मेरी कोई भी फॉर्म हो, इधर मैं गैस फॉर्म हूँ, चाहे मैं किस में हूँ, सॉलिड फॉर्म में हूँ, गैस फॉर्म, वाटर वेपर्स, चाहे मैं लिक्विड फॉर्म में हूँ, चाहे मैं स्नो या आइस फॉर्म में हूँ, मेरा एसेंस क्या है बच्चों, सेम. क्या है, स्टिल रिमेन्स द सेम. कंपोजिशन क्या है मेरा, सेम रहेगा. मैं क्या रहूंगा, वाटर, चाहे मैं सॉलिड में हूँ, चाहे मैं लिक्विड में हूँ, चाहे मैं गैस फॉर्म में हूँ, मेरा एसेंस क्या है, सेम. H2O. कंपोजिशन क्या है, गैस का कंपोजिशन यहाँ पे वाटर वेपर्स है. क्या है, H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड. तो एसेंस क्या है मेरा, सेम है, बट मेरा रूप क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट शेप्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, लिक्विड फॉर्म में हूँ, स्नो फॉर्म में हूँ, तो सारे क्या है, बट मेरा जो एसेंस है, कंपोजिशन क्या है, इट रिमेन्स सेम, एक सा रहेगा. यहाँ पे रेन क्या बोल रही है, द रेन टेल्स द पोएट दैट इट राइजेस अपवर्ड. कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, कहाँ जाएंगी, हेवन में, स्काई में. वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज, और फिर वहां पे वो चेंज हो जाती है, फॉर्मेशन उसकी चेंज हो जाती है, बट जो एसेंस है एंड यर द सेम, बट वो सेम रहती है, क्योंकि लिक्विड से किस में बना है बच्चों, वेपर्स बना है, गैस फॉर्म में आई है, फिर गैस फॉर्म से फिर से लिक्विड में आई है, कंडेंसेशन हुआ है, तो वो क्या है, प्रोसेस चेंज हुए हैं, बट इट रिमेन्स सेम, कंपोजिशन इज सेम. आई डिसेंड, फिर से वो नीचे आती है, एंड वॉश द ड्राउट. ड्राउट क्या होता है बच्चों, सूखा. एटॉमीज, जो छोटे छोटे जो है एटॉमीज होते हैं,
उनको मैं कहाँ लाती हूँ, फिर से नीचे लाती हूँ। तो वेन्स क्या है यहाँ पे, वेयर। वेगली मीन्स नॉट क्लियरली। formed all together change and yet the same. Descend means नीचे आना। come down, ascend means ऊपर जाना। wash, lave means wash। the drought atomies, यहाँ पे सूखा पड़ा है, जो एटॉमिक जो है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो हवा में, तो जब बारिश होती है तो क्या होता है बच्चों, एनवायरमेंट कैसा हो जाता है, आपकी सराउंडिंग्स क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। सन की रेज, और जब सूरज निकलता है तो डायरेक्ट सनराइज आपके ऊपर पड़ती है, सो ब्राइट, क्योंकि आपका वातावरण क्या हो गया है बच्चों, पॉल्यूशन फ्री हो गया है। तो जितने भी जो है स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सबको मैं वॉश करती हुई फिर से मैं नीचे आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और सबको क्या करती हूँ मैं, स्प्राउट करती हूँ, जिंदा कर देती हूँ। जैसे कोई लेटेंट है, अनबॉर्न सीड्स है, कई बार होते हैं ना कि आप जो है सीड्स जो है स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, तो कुछ जो है स्प्राउट हो जाते हैं और कुछ जो है इट रिमेन्स बरीड इन द सॉइल। तो जो बरीड रहते हैं, जब बारिश होती है तो वो उनको जो है फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है एंड दे स्प्राउटेड। तो यहाँ पे पोएट जो है, रेन जो है पोएट को बता रही है कि किस तरह से मैं कहाँ जाती हूँ, अपर टू द हेवन जाती हूँ, जहाँ पे जो है वेयर इट्स नॉट क्लियर कि इट चेंजेस इट्स फॉर्म बट इट रिमेन्स द सेम। शेप चेंज हो जाती है गैस से, जो है किस तरह से लिक्विड से गैस में, गैस से फिर लिक्विड में, और इस तरह से मैं अपने फॉर्म्स को चेंज करती हूँ। बट मेरा जो एसेंस है, जो मेरा जो कंपोजिशन है, इट रिमेन्स सेम। और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे ग्लोब में, उनको सब मैं क्या करती हूँ, वॉश करती हूँ, क्लीन करती हूँ। तो बारिश के बाद क्या लगता है, आपका घर, आपका जो सराउंडिंग्स है, कैसी क्लीन दिखती है। तो यहाँ पे रेन बता रही है कि मैं सबको धोती हुई अर्थ पे अपनी फिर से आती हूँ अपने बर्थ प्लेस में। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। लेटेंट मीन्स हिडन, atomies means small particles, descend means come down, ascend means ऊपर जाना, vaguely means not clearly, whence means where, जहां पे वो अपने फॉर्म्स को चेंज करती। द रेन टेल्स द पोएट, तो अभी हमने क्या पढ़ा है बच्चों, दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द रेन एंड द पोएट। पोएट और रेन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। तो ये भी क्या है, एक आपका पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि बातचीत किसके बीच में होती है, यू एंड मी, आपके और हमारे बीच में हो रही है, ह्यूमन बींग्स के बीच में हो रही है। बट यहाँ पे कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है बच्चों, ह्यूमन बींग के और नॉन ह्यूमन बींग के, नॉन लिविंग थिंग, दैट इज योर रेन। The rain tells the poet that it rises, कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, rises upwards, कहाँ पे, heaven में, towards the sky। तो यहाँ पे heaven क्या है बच्चों, sky से, human की sky in the form of vapor where it changes, और जहां पे वो क्या करती है, अपने फॉर्म को चेंज करती है। तो किस फॉर्म में जा रही है, वेपर के फॉर्म में जा रही है, बट किस में चेंज हो जा रही है वो, इट फॉर्म कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और फिर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाती हैं। तो वाटर वेपर्स किस में चेंज हो रहे हैं बच्चों, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, प्रोसेस इज योर कंडेंसेशन। और इससे पहले क्या हुआ था, लिक्विड टू वाटर वेपर्स, गैस में, तो वो क्या था आपका, इवोपरेशन। It also says that although its form gets changed, it is still remains the same. उसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, कभी वो वाटर फॉर्म में है, कभी गैसियस फॉर्म में है, कभी लिक्विड फॉर्म में है, कभी वो जो है सॉलिड फॉर्म में है। आपने पढ़ा होगा वाटर के 3 जो है फॉर्म्स पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़ा है ना बच्चों। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वाटर
जो रेन है वो क्या है, पानी है। जब वो ऊपर जाती है, धरती से ऊपर, लैंड से ऊपर जाती है, स्काई में जाती है, तो किस फॉर्म में जाती है, वाटर वेपर। ऊपर जाके स्काई में जाके किस में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो कौन सा प्रोसेस चलता है आपका, कंडेंसेशन, क्योंकि वो वाटर वेपर से लिक्विड में चेंज हो रही है, और फिर लिक्विड से किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में। तो उसे क्या कहेंगे यहाँ पे हम, द रेन कम्स डाउन टू वॉश द क्लाउड एंड प्रोवाइड वाटर। और फिर से वो वापस आती है टू वॉश द ड्राउट। फिर जहाँ पे सूखा होता है वहां पे जो है किस तरह से स्मॉल जो है एटम्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट लेयर्स होती है ग्लोब में, सबको वॉश करती हुई फिर से एक जीवन देती है। एंड ऑल इट ऑल्सो वॉशेज अवे द डस्ट and small particles from the earth's surface, and the seeds inside the earth grow into a plant because of the water provided by the rain. It gives life to the seed. जो latent है, जो buried है, उनको क्या देती है रेन, एक लाइफ देती है, क्योंकि वो अनबॉर्न है, बट जैसे ही शार आता है, बारिश होती है, तो फिर से वो जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन मिली है। क्लियर। तो जितने भी लेटेंट means unborn seeds, फिर से उनको क्या मिल जाती है, लाइफ मिल जाती है, gives life to the seeds। और ये कौन देता है बच्चों, रेन, बारिश। प्रोवाइडेड द रेन, प्रोवाइडेड द वाटर, और फिर से क्या होते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, जो बरीड थे, जो कवर्ड थे बारिश के आने से। तो रेन अपना बता रही है, एक्सपीरियंस बता रही है, अपनी जर्नी बता रही है कि किस तरह से वो लैंड जो है उसका क्या है, बर्थ प्लेस है, अर्थ उसकी बर्थ प्लेस है, और फिर से पूरा साइकिल कवर करके फिर से वो धरती पे आती। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द पोम एट होम। आजकल बारिश आ रही है तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि किस तरह से रेन जो है अपनी एक्टिविटीज, अपनी जर्नी कंप्लीट करती है। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.